टीसीएस से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील से लेकर टाटा केमिकल, एयर इंडिया, जैगुआर, लैंड रोवर, स्टारबक्स, टाइटन, जूडियो या फिर क्रोमा, इन सभी बड़े बड़े ब्रांड्स की बदौलत आज टाटा ने इंडिया के हर छोटे बड़े घर में अपनी जगह बनाई है। यही वजह है कि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 403 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। इनफैक्ट टाटा ग्रुप का हमारे देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान है। और हाँ, ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम पर टाटा ग्रुप के सभी प्रोडक्ट ने, यानी कि टाटा ग्रुप के सभी ब्रांड्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचा के रखा हुआ है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने एक के बाद एक जितने भी इंटरनेशनल एक्विजिशन किए हैं, उसकी वजह से आज के टाइम पर इंडिया की इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग इमेज बन चुकी है, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अभी साल 2000 में टाटा ने इंग्लैंड की कंपनी टेटली का एक्विजिशन किया। 2006 में यूएस की कंपनी 8 o'clock कॉफी को एक्वायर किया। यहाँ तक कि सन 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को अपने नाम पे कर लिया था। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग को इन सभी के सभी एक्विजिशन के बारे में पहले से पता हो, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि लैक्मे, जो आज के टाइम पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आती है, वो एक समय पर टाटा ग्रुप का ही ब्रांड हुआ करता था। लेकिन 1998 में टाटा को इसको मजबूरन बेचना पड़ गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक ऐसा कॉस्मेटिक ब्रांड जिसने की पूरी इंडिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था और जिसको टाटा साल दर साल सक्सेसफुली रन कर रही थी, अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से टाटा को इसको बेचना पड़ गया था। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं मेरी इस वीडियो में, तो ध्यान से और एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। इस पर्टिकुलर कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 में, जब हमारे देश भारत ने आजादी का स्वाद चखा था। लेकिन उस समय जब बात स्किन केयर प्रोडक्ट की आती है, तो उस टाइम पर भी और अब भी हम विदेशी कंपनियों पर डिपेंड रहते थे और रहते हैं। और इन सारे के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भारत के अमीर लोग और महिलाएं बहुत सारा पैसा बहा देती थी, और ये चीज भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना रही थी। और इसका रीजन ये था कि भारत के पास कोई भी अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड मौजूद नहीं था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उस समय तक विदेशी कॉस्मेटिक ब्रांड्स की प्राइसेस इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि भारत का मिडिल एंड लोअर क्लास इसको बाय ही नहीं कर पाता था, यानी कि अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान इस चीज पर गया, तो वो ये समझ चुके थे कि सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारे देश को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। वो थे श्री जहांगीर रतन जी डाडा बॉय टाटा, यानी कि हमारे JRD टाटा। नेहरू जी ने तुरंत ही JRD टाटा जी को फोन मिलाया और उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कर ली। नेहरू जी ने पूरी की पूरी प्रॉब्लम विस्तार से JRD टाटा जी को बताई और भारत के अंदर कोई भी एक नई कॉस्मेटिक ब्रांड खोलने की गुजारिश की, जिसकी वजह से देश का पैसा हमेशा देश में ही रहे और हमारी फॉरेन करेंसी भी फिजूल खर्च से बच पाए। इस मीटिंग के अंदर इस बात को भी चर्चे में लाया जाता है कि भारत के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भारतीय महिलाओं की स्किन टाइप को देखकर बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश की वेदर कंडीशन वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल अलग हुआ करती है। JRD टाटा को नेहरू जी का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो अपने टीम के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं। JRD टाटा ने अपने बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रॉबर्ट पिगविट जैसे बड़े फ्रेंच कोलैबोरेटर्स को अपने टीम में शामिल कर लिया था। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केमिकल इंजीनियर्स को भी हायर कर रखा था। टाटा की रिसर्च टीम ने भारतीय स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट के सैंपल को तैयार करना शुरू किया जिसे कि हर कोई अफोर्ड कर सके। इन सारे के सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये हमारे स्किन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। जल्द ही रिसर्च, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट जैसी बेसिक नेसेसिटी को भी हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। लेकिन अभी तक JRD टाटा जी को इस ब्रांड का कोई भी नाम नहीं मिला था। JRD टाटा ये चाहते थे कि इस ब्रांड का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर हो, जिनको सुंदरता की देवी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर ब्रांड के लिए अगर एक कॉमन इंडियन नेम को लिया जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी आगे चलकर आ सकती है कि वो पर्टिकुलर इंडियन ब्रांड आगे चलकर इंटरनेशनल ब्रांड के सामने कॉम्पीट ना कर पाए। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो हम इंडियंस की ये साइकोलॉजी होती है कि हम भारत की कंपनियों के प्रोडक्ट को विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से कम ही आका करते हैं। इसीलिए भारत के लोगों को लक्ष्मी नहीं बल्कि एक ऐसे नाम से अट्रैक्ट किया जा सकता था जिसमें थोड़ा सा फॉरेन टच हो। इसी बीच JRD टाटा की टीम एक दिन फ्रेंच ड्रामा ओपेरा देखने गई। यह ड्रामा एक भारतीय लड़की की जीवन पर आधारित था जिसे एक ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार हो गया था। ड्रामा में लड़की का नाम लक्ष्मी था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लक्ष्मी नाम को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया गया था, जिसे फ्रेंच में लक्ष्मी कहकर बुलाया जाता था। क्या आपको पता है कि टीम को ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और उन्होंने आगे जाकर इस नाम के बारे में JRD टाटा जी को इतला किया। जब JRD टाटा को ये पता चला कि लक्ष्मी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी है, तो उन्होंने झट से इस नाम को अपना ब्रांड नेम बना लिया। साल 1952 में लक्ष्मी को ऑफिशियल टाटा ऑयल मिल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और भारत के अपने पहले कॉस्मेटिक ब्रांड के तौर पर लॉन्च कर दिया गया। और इस तरीके से 1950 के दशक का वो ओपेरा ड्रामा भारत के सबसे बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम बन गया। दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी की शुरुआत मुंबई के पैडर रोड पर छोटे से किराए के बिल्डिंग से हुई थी, लेकिन अगले 5 सालों के अंतर्गत इसका रंग महिलाओं के ऊपर ऐसा चढ़ा कि
1960 आते आते कंपनी को एक लार्ज कैंपस की जरूरत पड़ने लगी। लैक्मे के लॉन्च होने के बाद से भारत के अंदर फॉरेन ब्यूटी प्रोडक्ट का इंपोर्ट लगभग बंद सा हो गया था कि भारत के पूरे कॉस्मेटिक मार्केट पर लैक्मे ने अपना पूरा पकड़ जमा लिया था। अब ये ब्रांड बनकर तो तैयार हो गया था और लोगों को ये काफी पसंद भी आ रहा था, लेकिन किसी भी ब्रांड को लंबे समय तक मैदान में टिके रहने के लिए और उसे बड़ा बनाते रहने के लिए उसकी डीप नॉलेज होनी काफी जरूरी होती है। और इसी वजह से जे.आर.डी. टाटा जी ने लैक्मे की जिम्मेदारी सिमोन टाटा जी को दे दी, जो कि रतन टाटा जी की स्टेप मदर है। और इसी तरीके से 1961 में सिमोन टाटा जी को लैक्मे का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। एक्चुअली सिमोन स्विट्जरलैंड में पली बड़ी थी और उनको ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी। सिमोन टाटा जी के सूझबूझ ने जल्द ही लैक्मे को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन लैक्मे का ये सफर यहाँ तक के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन 80 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में बने हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर 100% एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी, जिसकी वजह से लैक्मे को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। कंपनी के मार्जिन भी बहुत ही तेजी से कम होने लगे थे। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सिमोन ने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस बात को रखा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। ऐसे में इन सब चीजों पर अगर 100% टैक्स लगाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी को घाटे में लेकर ही जाएगा, ना कि प्रॉफिट बनाएगा। और दोस्तों, इस बात पर मनमोहन सिंह जी ने सिमोन से ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि इस पर 100% एक्साइज ड्यूटी अगर सही नहीं है, फिर आप देश के बाकी सब लोगों से यानी कि और सब महिलाओं से साइन कराकर ले आइए, ताकि हम इस पर अपनी फ्राई को बदल सके। अब अपनी कंपनी को घाटे से बचाने के लिए सिमोन टाटा जी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। वो हजारों महिलाओं से सिग्नेचर कराकर भी लेकर आई थी। यहाँ पर ये होता है कि अगले केंद्रीय बजट में सरकार को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ गया। दोस्तों, सिमोन टाटा जी ही वही महिला थी जिन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को मस्कारा, नेल पॉलिश और टोनर जैसे ब्यूटी व कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रूबरू करवाया, जिसका रिजल्ट ये होता है कि लैक्मे की प्रॉफिट लगातार बढ़ती जा रही थी। 1980 में लैक्मे ने अपना पहला ब्रांडेड ब्यूटी सैलून खोला और 1982 तक सिमोन टाटा चेयरमैन के पद पर बनी रही थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि लैक्मे यूं ही नहीं इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंच गया था, क्योंकि टाटा ग्रुप के द्वारा इसके लिए पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था और बहुत ही ज्यादा सोच समझकर एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। साथ ही साथ इन सारे के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कीमत बहुत ही ज्यादा कम रखी गई थी। आज के टाइम पर लैक्मे के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। 70 से भी ज्यादा देशों में ये ब्रांड ऑपरेट किया करती है। लेकिन अफसोस, इस टाइम पर इस कंपनी को टाटा ग्रुप नहीं बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑपरेट किया करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस कॉस्मेटिक ब्रांड को टाटा ने इतनी शिद्दत के साथ ग्रो किया था, आखिर उस ब्रांड को उन्होंने महज 200 करोड़ के लिए क्यों बेच दिया था आखिर? अब दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से इतनी भी दिल लगी नहीं करनी चाहिए कि वो दिल लगी उसके नुकसान का कारण बन जाए। और यहाँ पर शायद तक लैक्मे को बेचना भी टाटा ग्रुप की इसी शानदार बिजनेस स्किल का एक एग्जाम्पल था। जिस समय लैक्मे टाटा ग्रुप की झोली में था तब वह अच्छे प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन टाटा ग्रुप को आगे चलकर बहुत ही जल्दी समझ में आ गया कि मार्केट में आगे चलकर काफी सारे बड़े बड़े कंपटीशन आने वाले हैं और अगले कुछ समय में यानी कि आने वाले टाइम पर लैक्मे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा साबित होगा। ये टाटा ग्रुप पहले तो 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को लैक्मे का 50% शेयर बेच देता है और 1998 में 200 करोड़ की कीमत पर अपना बचा हुआ 50% शेयर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामने रख देता है। और यहाँ पर लैक्मे और टाटा ग्रुप की ये मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप टाटा ग्रुप के फैसले पर अभी भी अगर शक कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि साल 1998 में जिस लैक्मे का मार्केट प्रॉफिट 99 करोड़ के आसपास झूल रहा था, वही अगले कुछ सालों में गिरकर महज 11 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। अब यहाँ पर लैक्मे को बेचकर टाटा ग्रुप को जो पैसे मिले थे उसका यूज करते हुए उन्होंने एक रिटेल कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ट्रेंड लिमिटेड रखा गया, जो कि आज के टाइम पर वेस्ट साइड, जूडियो और हाइपर मार्केट का ऑपरेशंस देखा करती है। अगर यहाँ पर बात वेस्ट साइड की करे तो जब टाटा ने ट्रेंड लिमिटेड की शुरुआत करी तो उसी समय ब्रिटेन का एक ब्रांड लिटिल वुड, जिसकी भारतीय मार्केट में अच्छी खासी पकड़ थी, वो किसी बड़े खरीदार की तलाश में था और टाटा ने यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए लिटिल वुड को एक्वायर कर लिया और उसका नाम बदलकर वेस्ट साइड कर दिया। ट्रेंड ने यहाँ पर वेस्ट साइड के स्टोर्स के लिए टियर 1 सिटीज के लोगों को अपना टारगेट बनाया और इंडिया के बड़े बड़े शहरों जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में अपने बड़े बड़े स्टोर खोल दिए। इन टाइम की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 90 सिटीज में 232 से भी ज्यादा स्टोर है वेस्ट साइड के। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ट्रेंड लिमिटेड के पास वेस्ट साइड अवेलेबल था तो फिर उनको वहाँ पर जूडियो की जरूरत क्यों मान पड़ी थी भला? तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड के वेस्ट साइड के स्टोर इंडिया के बड़े बड़े शहरों यानी कि टियर 1 सिटीज में खोले गए, क्योंकि इनका मेन टारगेट वहाँ पर अपर मिडिल क्लास और रिच लोग हैं, जो कि कपड़े और फैशन एक्सेसरीज में अपना अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी की, तो वहाँ पर मिडिल क्लास लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि हमेशा फैशनेबल कपड़े तो पहनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग हमेशा की तरह ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन्हीं मिडिल क्लास लोगों को अपना टारगेट बनाकर ट्रेंड लिमिटेड ने जूडियो की शुरुआत कर दी। जूडियो के पीछे टाटा ग्रुप का महज एक ही मकसद है कि फैशनेबल क्लोथ्स को रीजनेबल रेट्स में कस्टमर तक प्रोवाइड करवाना। जूडियो एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर आपको 49 रुपए से लेकर 999 रुपए के बीच काफी ज्यादा वेराइटीज में प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जीन्स, शर्ट, लोअर, टी शर्ट, शूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी
सारी चीजें आपको 999 रुपए के अंतर्गत मिल जाएगी। और यहाँ पर टाटा ग्रुप्स ने यहाँ पर इनकी क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है और शायद से यही वजह है कि जब ज़ूडियो ने इंडियन मार्केट पर कदम रखा तो फिर इंडियन मिडिल क्लास लोगों के सपनों को तो मानो पर लग गए थे। आज के टाइम पर टाटा ग्रुप 119 शहरों में 352 से भी ज्यादा ज़ूडियो के स्टोर खोल चुका है और आज के टाइम पर इस कंपनी की करंट मार्केट कैप 596 बिलियन की है। तो इस तरीके से टाटा ने लैक्मे को बेचकर ट्रेंड लिमिटेड की शुरुआत करी। ये भी प्रूव करके दिखा दिया कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बिजनेस से कभी भी हमेशा के लिए दिल ना लगाइए। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही।